उसे मैं स्वीकार करूं। और सच्ची बात बताओ, ठाकुर जी ने और लिया क्या आपका? कल हमने 56 भोग लगाया, क्या लिया? उसको बनाने में जो हमारा मन था, उसको लगाने में जो हमारा मन था, उसको खाने में जो हमारा मन था, वो लिया। और तो सबरे लड्डू कचौड़ी आप लोग ही खा गए, बताओ। भावग्राही जनार्दन। तो श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी के बहाने, सबसे पहले पूतना के बहाने अविद्या नष्ट करी, शकटासुर के बहाने जड़ता निवृत्त करी, तृणावर्त के बहाने त्रिगुणात्मकता निवृत्त करी, उसके बाद माखन चोरी के बाद मन की चोरी करी, फिर गौचरण लीला में गोपियों के इंद्रियों को संचालित किया, इंद्रिय निरोध, गोचारण, गोपालन, और फिर उसके बाद चीरहरण मतलब पात्रता की प्राप्ति कराई, और उसके बाद फिर गोवर्धन किया, अर्थात गोपी को इंद्रियातीत किया, तब जाके रास हुआ है। ये जो लीलाएं है ना, ये क्रीड़ा नहीं है, खेल नहीं है, ये समाधि है महाराज। पूतना क्या है? जीवन में से संशय की निवृत्ति। जैसे ही आप धाम में आते हो, वृंदावन में आते हो, या आपको कोई अलग सा आभास होता है, तो सबसे पहले संशय आता है। मानो रात में आपको कोई बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि शायद राधा रमण जी आए हैं। अब फिर शंका होगी कि आए थे कि नहीं आए थे। पूतना उसी संशय की निवृत्ति है। शकटासुर जड़ता की निवृत्ति है। तृणावर्त त्रिगुणात्मकता, सत्व रज तम, तीनों की निवृत्ति है। मुहूर्तम अववद गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। तो ये सब इन प्रोसेस है रास की मैच्योरिटी को पाने के लिए। श्री कृष्ण ने जिस जिस गोपी का मन चुराया था, ध्यान से सुनना, आज बहुत मामला कठिन छिड़ गया है, पर आप बैठे रहिए। जो है प्राकृतिक है। मैं इतनी कोशिश करता हूं कि व्यास गद्दी पे प्राकृतिक रहूं, नेचुरल रहूं, बनने की कोशिश न की जाए, बनी बनाई चीज खिलाई जाए, यथावत स्वाभाविक। सहजता की गाली भी मीठी लगती है, असहजता की प्रशंसा भी कड़वी लगती है। कई बार असहजता में आर्टिफिशियल जो प्रशंसा है ना, वो भी तो कई बार कितनी बुरी लगती है, पता चल जाता, हाँ ये तो फेंक रहे हैं भाई, सब पता है, लपेट लो लपेट लो लपेट लो। असहजता की प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगती, और सहजता की कई बार गाली भी बड़ी मीठी लगती है। अब वृंदावन में तो ब्रजवासी तो बोलते बोलते ऐसी भी गाली दे दे, यूं ही दे दे गाली। अरे 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 ऐसे ना, अरे यार राधा रमन जी, दायरी के बताओ। अब गाली है ये सब, दायरी के निपूत तुम सुन के हंस रहे, उनको मतलब पता चल गो तो कान बंद करके भागोगे यहाँ से। हमारे अत्री जी, आप हरियाणा में देख लो, क्या बात है। कई तो ठाकुर जी से भी ऐसी महाराज गाए जाएं, ठाकुर जी बिल्कुल चौंक जामे, क्या बात है। तो स्वाभाविकता में सुख है, अस्वाभाविकता की प्रशंसा भी निंदा है, और स्वाभाविकता की गारी भी प्रशंसा है। ठाकुर जी ने जो गोपियों का मन चुराया था, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं
पुरुषम नमामि। यही भाव समझने वाला है। बल्कि श्री ठाकुर जी ने बाल्यकाल से इस भाव का अभ्यास किया है, बाल्यकाल से अभ्यास किया। सबसे पहले जैसे पूत का चरित्र उसके पालने में ही पता चल जाता है, ऐसे ही ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, माखन चुराना पूर्व अभ्यास है। उसकी परिपक्वता क्या है? गोपियों के वस्त्र चुराना। और उसकी पूर्णता क्या है? श्री राधिका का हृदय चुराना। जैसे कोई, अब जैसे हम अपनी छोरी को रोज कथा के बाद बैठाए दे में, वो खुद आ जाए, अब तो बैठा में कहा है, रोज तैयार हुए, हाँ भाई हमको आना, फट आके बैठ जा, हम का बोले और खूब कीर्तन करे। कई लोग हमसे कहे, महाराज जी क्या ये भी क्या करेगी, क्या कथा करेगी? हमने कहा पता नहीं क्या करेगी, जो ठाकुर जी करामेंगे सो करेगी। अब ये कथा करवे वाली होगी कि इसकी कथा होगी, ये तो ठाकुर जी जाने, हमें ना मालूम। पर हाँ, कई बार संकेत हो जाता है ना। कई वकील के छोरा हूं, बचपन से ऐसी बात करें कि जैसे अदालत में केस लड़ रहे हैं। डॉक्टर का बच्चा बचपन में पता चले, तो जो बचपन में माखन चुरा रहा है ना, ये इशारा ही है कि बड़े होकर राधा रानी का दिल चुरा लेगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। तो जो श्री ठाकुर जी ने समस्त ब्रज गोपांगनाओं का और श्री राधिका का हृदय चुराया था, आज क्या किया? वीक्षरंतो, आज उस मन का अनुवेक्षण किया। ठाकुर जी वैष्णव के जीवन में विविध प्रयत्न करके उसके मन की दृढ़ता का अनुवेक्षण करते हैं। ध्यान से सुनो, अन्वीक्षकी, ये पक्का है कि नहीं? उसमें विपरीतता भी आती है, उसमें अनुकूलता भी आती है। ऐसा नहीं है कि भजन का प्रभाव रोग न आना है। कई बार बिल्कुल रोग न आना भी दुविधा हो जाती है। हाँ, केवल ये नहीं है कि समस्या आए ही नहीं जीवन में, कई बार बिल्कुल ही समस्या न आना भी दुविधा है। बिल्कुल संपूर्ण सुख रहना भी भजन सहज नहीं कर पाता। तो आन्वीक्षकी दोनों हिस्सों में, अति सुख या अति दुख, अति हर्ष या अति शोक, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, इन सबों का अनुभव करा के श्री ठाकुर जी अन्वीक्षकी, विचार करते। छटती है ना जैसे चीजें, मंदिर में भी जो आप चढ़ाते हो वो भी छटता ही है। बढ़िया चीज कौन सी ठाकुर जी के प्रयोग की ताई है वो रख ली जाती है, जो प्रयोग की ताई नहीं है वो बांट दी जाती है। और इसमें तो कई और भी काम करते हैं, वो सब रहने दो, क्या बताएं। उसी प्रकार जो जो मन श्री गोविंद चरणों में अर्पित होते श्री ठाकुर जी उसकी भी आन्वीक्षकी करते हैं। तो आज ठाकुर जी ने आन्वीक्षकी की, वीक्ष, सबका मन अच्छी तरह टटोला, और उसमें क्या मिला? रंतुम, सारे मनों में भगवत मिलन की पूर्ण इच्छा प्रतीत हुई। शरदति कामपीणाम ददाती थी शरदः, पूर्ण इच्छा भगवान को प्रदर्शित हुई। हाँ, ये सच में वास्तविकता में ही मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं। तब श्री ठाकुर जी ने मनश्चक्रे, भगवान कैसे प्राप्त होंगे? जब भगवान चाहेंगे। पर भगवान कब चाहेंगे? जब वो तुम्हारी चाह देखेंगे। एक मैया अपने बच्चे को खिला रही है, अब बच्चा तो मानता ही नहीं है, तो मैया ने खेल बनाया, रोटी तोड़ के सब्जी लगाई
और जू देख देख हवाई जहाज उड़ा 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 जू, और देख जल्दी जल्दी मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, देख 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 तुरंत मुंह खोल दिखा ले। फिर देख दूसरा हवाई जहाज जू तुरंत खोल दिया। ऐसे महाराज चल लिया, सब एयरपोर्ट बना दिया उसका मुंह। अब थोड़ी देर में बच्चा नीचे झुका, बोला भैया हवाई जहाज जाएगा तो वापस भी तो आएगा। बच्चा की रोटी तोड़ के और मैया के मुंह में जू, मैया खा 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 खा, तुरंत माता ने मुंह खोल दिया। अब प्रश्न उठता है कि माँ ने क्यों मुंह खोला? उसका तो पेट भरा हुआ था, वो घर में भी सबको खिला चुकी थी, वो खुद भी खा चुकी थी, और बच्चा स्कूल से लौटा था, उसका लंच बॉक्स था वहां, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो नहीं खाएगी तो बच्चा भी खाना बंद कर देगा। यही है मनश्चक्रे। संपूर्ण गोपियों ने आज हृदय से भावना बनाई है भगवत इच्छा, भगवत मिलन करने की। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते साम तथैव भजाम्यहम्, श्री ठाकुर जी के मन में भी उनकी प्राप्ति की इच्छा जगी है। पर ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी अवमना है, अमना नहीं। मनश्चक्र में कई अर्थ लगा देते हैं कि ये बेमन का है। ना 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 ना, ये अवमना नहीं है, बेमन का नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो श्री ठाकुर जी में न हो। वो सब हो सकता है, वो मन भी हो सकता है, वो संकल्प भी हो सकता है, वो विचार भी हो सकता है, वो सब हो सकता है। हम कुछ हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। तब अपने मन के चक्र में विचार कर लीला की स्थिति बनी, और श्री ठाकुर जी ने पौर्णमासी जी, योग माया जी को कहा कि आप रास लीला की सारी तैयारी करें। रास मंडल बनकर के तैयार हुआ है, सब सखी आई हैं। और महाराज इधर श्री सब श्रोता इकट्ठे होने शुरू हुए। भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई, रोज भोलेनाथ थप्पड़ लेकर जाते और अन्नपूर्णा जी के सामने भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा जी कंदमूल फल डाल देती है, कुछ नहीं बोलते। पर आज भोलेनाथ बोले आज तो मुझे खास भिक्षा चाहिए देवी। क्या चाहिए? बोले आज मुझे आप अपना रूप दे दो। तब अन्नपूर्णा जी श्री भोले बाबा का श्रृंगार करती हैं, और चर्म उतार के बढ़िया सुंदर साड़ी धारण कराती हैं, बिछुआ कांतर उतार के सुंदर मुद्रिका पहनाती हैं, पाम में नूपुर पहनाती हैं, और महाराज सर्प उतार के हार पहनाती हैं। अब जटाएं तो लंबी थी, उसको सुलझा देती हैं। अब बढ़िया साड़ी डाल के और घूंघट डाल के और श्री भोलेनाथ को भेजती हैं। अब स्त्री का रूप लेना तो सरल है, पर भोलेनाथ स्त्री का रूप लेकर भी ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई हिंद केसरी पहलवान चला आ रहा हो। गोपी तो डर गई, ये कैसो बाबा आयो, ये कैसी गोपी, इतनी तगड़ी गोपी। तभी ललिता ने जाए कि जैसे ही ऊपर को घूंघट पलटो तो देखो नथनी और कुंडलन के साथ मूंछ भी बड़ी लंबी है। अरे ये तो श्री गोपेश्वर पधारे हैं। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की। आप लोगों को क्या नींद आ रही है? बहुत सुस्ती से। हम तो सुबह से भागते आए, आप तो यहाँ बैठे रबड़ी रसगुल्ला उड़ा रहे हो सवेरे से। बोले गोपेश्वर भगवान। ठीक ठीक, वृंदावन जैसा नहीं था, ठीक था, काम चला नहीं चलो। तो महाराज श्री ठाकुर जी तरुतले खड़े होकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने महसूस कराया, वंशी में किसी को आवाज दें। देखो ये निमंत्रण की एक प्रतिभा है। आवाज देकर बुलाना अलग स्थिति है। आजा भाई आजा, नाम ले लो।
किसी का नाम लेकर बुलाया, उसमें बुलाने वाला बुलाने वाले के प्रति क्या भाव रखता है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। श्री ठाकुर जी ने नाम भी नहीं लिया, श्री ठाकुर जी ने पुकारा भी नहीं, पर भगवान के द्वारा गीत गाया गया जिसमें गोपी के हृदय में अनंग वर्धनम। अब अनंग वर्धनम कहने को भाव है। अनंग का मतलब होता है काम। काम को अनंग क्यों कहते? क्योंकि भगवान शिव ने उसे भस्मीभूत किया था। अनंग वर्धनम भी है, अनंग कर्तनम भी किसी किसी ने अर्थ लगाया होगा। कर्तनम को श्री चौबे जी महाराज स्वीकृति दे रहे हैं। हाँ, कृति छेदने, तो अनंग छेदनम भी कह दो। मतलब अनंग को छकाया है, ठाकुर जी ने कामदेव को छकाया है, स्खलन नहीं है ना, क्रिया सारी है। यहां सबसे पहले बंसी हो जाके गोपियों के हृदय में काम का प्रागट्य किया, गोपी पास आ गई तो ठाकुर जी कहते क्यों आई हो? गोपी रोने लगी तो अनंग, फिर काम बेहोश हो गया। फिर श्री ठाकुर जी ने जब नृत्य किया तो काम को उल्टा टांग दिया। भाई युद्ध मैदान में धमा चौकड़ी करी है भाई, पूरी पहलवानी की है। और फिर बाद में अंतिम श्लोक में तो इसकी अंत्येष्टि भी कर दी। हृदरोग अमस्व पहिनो त्यचिरेण धीरा। पर यहां एक और भाव है, अनंग वर्धनम। अनंग का मतलब अंग नहीं, कहने का अर्थ देह की निवृत्ति, देहाभिमान की निवृत्ति, देहध्यास की निवृत्ति, देह की निर्मुक्ति, इंद्रियातीत अवस्था। वो प्रीति कृष्ण की वंशी ने गोपियों के हृदय में उद्भूत कर दी, जिसमें अंग की भी आवश्यकता नहीं है, अंग की भी प्रधानता नहीं है। अंग न भी हो तो भी काम चलेगा। ये शारीरिक और प्राकृतिक देह विस्मृत हो गया, ऐसी अक्षुण्ण प्रीति प्रकट हुई। अनंग वर्धनम, सात्विक प्रेम। एक और चीज यहां कहनी चाहिए, सब भागवत के सब और भी सब बैठे रसिक विद्वान, अगर यहां कामवर्धनम भी है तो काम शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए होता है। जिस वस्तु का प्रयोग जिस व्यक्ति के साथ होता है उस वस्तु का वही स्वरूप निश्चित होता है। जैसे एक वही माला उसी माली से खरीद के किसी के पार्थिव शरीर पर रख दी जाए तो वो विसर्जनीय हो जाती है, और अगर वो वही उसी माली से खरीदी हुई वही माला श्री राधारमण जी अंग स्पर्श हो जाए तो पूज्यनीय हो जाती है, भगवत स्वरूपा। फिर उस माला में और राधारमण जी में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। तदनुरूप ही वही काम है, अगर वही काम जीव के ऊपर प्रभावी हो रहा है तो पतनशील है, पर अगर वही काम श्री कृष्ण भगवद लीला में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो उज्ज्वलात्मक है, वो पतनशील नहीं है। उसका स्वरूप बदल गया, उसकी सर्विस बदल गई। अनंग वर्ध, बहुत आज थोड़ा मामला कठिन है, असाध कोई बात नहीं। ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, मानसा शब्द कहा है, इसका मतलब मन चित्त बुद्धि और अहंकार सब ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिए महाराज, सब एक ही सांस में खींच लिए। मन खींच लिया, सबसे पहले मन ही खड़ा है। मन के 4 रूप हैं। मन के बाद बुद्धि खड़ी है, बुद्धि के बाद अहंकार खड़ा है, और अहंकार के भी अंतस्थित चित्त खड़ा है।
ये चार भेद हैं, अब चारों की अपनी अपनी स्थिति है। मन में मेमोरी है, बुद्धि में इंटेलेक्ट है, अहंकार में एग्जिस्टेंस है, और जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में है। चारों की अपनी अपनी वर्किंग कैपेसिटी है। मन मेमोरी है, किसी चीज के प्रति आपका उसे करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कार्य के प्रति मन में कोई गलत अनुभव था पूर्व में। ध्यान से सुनना। और किसी कृत्य को करने का मन है क्योंकि उस कृत्य के प्रति पूर्व में कोई अच्छा अनुभव है, या किसी और के कहने पर कुछ करने का मन है तो वो दूसरे की स्मृति पर निर्णीत हुआ है। जैसे यहां से लोग कथा सुन के गए हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई खूब आनंद आया, मन लगा, तो किसी दूसरे की शुभ अनुभव को जब हमने व्यक्त किया तो मन बना। ध्यान से सुनो। जिस समय व्यक्ति मन को पूर्वानुभव से मुक्त करे, गतासून गतासूश्च, और वस्तु का जैसी वस्तु है उसका वैसे अनुभव करे, वो सिद्धावस्था है। सिद्धावस्था है। मन के बाद बुद्धि खड़ी है। बुद्धि, इंटेलेक्ट कैसा है? ज्ञानई सी नेहई व विविघ्न मोह, चाकू की तरह कोर तक जाना चाहता है। जब कोई वस्तु, अब जैसे यहां भी तो यही होता है, आपके पहले किसी ने कथा सुनी हो कहीं, तो उसने सोचा कथा तो अच्छी होती है, भाई हम भी आते हैं, परिवार कथा करा रहा है, चलिए। या सुनी नहीं हो पर इनकी सूचना से अनुभव अच्छा प्रतीत हो रहा हो तो मन बना लिया, आइए यहां बैठते हैं। तो मन बनाकर सुना। अब सुनते वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग हुआ, कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं है, क्या सुनना चाहिए। अब रासलीला का हम क्या करेंगे भाई, बूढ़े है गए हम। बुद्धि का प्रयोग हुआ। तो मन से जिस वस्तु को आपने पूरा सुना 3 घंटे, बुद्धि ने उस 3 घंटे की छटाई करी। ध्यान से सुनिएगा, क्या ग्रहणीय है और क्या त्यज्य है। अब बुद्धि के पीछे अहंकार खड़ा था, मतलब जो आपकी एग्जिस्टेंस है, आप अपने आप को जो समझते हैं, आपने स्वीकार भी उस अपनी समझ के अनुसार किया। जैसे मैं इस विषय को हल्के से कहूं तो कोई व्यक्ति को ये लगता है कि वो बहुत अच्छा श्रोता है, तो कई बार कथा में कभी बहुत ऊंची बात भी आ जाए और उसको समझ नहीं आए, फिर भी कहता है वाह 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 वाह, कमाल हो गया। बाद में से पूछो भाई जो हमने बोला था कमाल हो गया, ये क्या बात थी, तो खोपड़ी खो जाएगा। अरे वो तो अब हम हो गई, वो तो बस है, वो तो हो गई। कथा नहीं सुनी है उसने, पर उसको लगा कि और जो यहां 400 आदमी बैठे हैं किसी को पल्ले नहीं पड़ी है, पल्ले उसको भी नहीं पड़ी है, पर उसका ये अहंकार है, एग्जिस्टेंस है, ये उसकी मान्यता उसकी तरफ प्रति बन गई है कि ही इज एन एक्सीलेंट लिसनर and he wants to prove that. So where everybody is sleeping, he said sadhu, so that can be proved. एक मैं दृष्टांत के हिसाब से बता रहा था, और इस पर अनेक भेद भी हो सकते। अब कथा तो सबके लिए है, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं। मन आपको यहां लाया, फिर उसके पीछे जो बुद्धि बैठी थी उसने मन से जो आपने सुना, बुद्धि ने उसकी छटाई करी। फिर जो आपकी एग्जिस्टेंस थी, बुद्धि ने जिस जिस चीज को छांटा उसने फिर उसकी फर्दर छटाई करी कि मैं अपने आप को स्त्री समझती हूं, मैं स्त्री हूं या मैं एक पत्नी हूं। अभी मैं मेरी एग्जिस्टेंस एक पत्नी है, तो मात्र पत्नी के नाते मेरे लिए इस कथा में क्या ठीक है।
मेरी एग्जिस्टेंस पति है तो पति के नाते मेरे लिए इस कथा में क्या ठीक है। मेरी एग्जिस्टेंस एक भक्त है तो भक्ति के नाते मेरे लिए क्या ठीक है। और फिर इसके मूल में बैठा है चित्त। मन में स्मृति तक की मेमोरी है जो आप याद कर सकते हो इस जन्म की। जो जो चीज आपने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक्सपीरियंस की थी वो मन तक पहुंची है। बहुत ज्यादा मामला कठिन हो गया भाई। आई होप यू ऑल वुड बी एंजॉयिंग। नहीं तो आप थोड़ी देर सो सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। और इसके बाद अंत में खड़ा हुआ है चित्त, जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार। चित्त संस्कार से भरा होता है, संस्कार से। कई कहते हैं पता नहीं महाराज जी इस बच्चे में ये गुण कहां से आया, न इसके मैया में था न इसके पिताजी में था, इसमें कहीं नहीं था। कई लोग जैसे हमसे पूछते हैं हमारे खानदान में किसी ने नहीं गाया होगा, हमने पता भी करवा लिया, ना हमारी कोई बुआ, ना हमारे कोई जीजा जी, ना हमारे कोई फूफा जी, ना हमारे कोई मौसा जी, ना कोई मासी जी, ना कोई मामा जी, ना हमारी माता जी, ना पिताजी, ना दादाजी, ना परदादा जी। हालांकि हाँ हमारे ससुराल में गाते पर उनका प्रभाव हम पे थोड़ी ना, वो तो कोई संबंध थोड़ी ना, वो थोड़ी ना आ जाएगा। अब हमने सब जगह पता करा लिया ये बवाल हमारे जीवन में कहां से लगा। तो संभव हो सकता है कि कोई पूर्व संस्कार का भाव होगा जो प्रकट हुआ है। ये गुण में भी आता है और दुर्गुण में भी आता है। पिता भजनानंदी, माता भजनानंदी, खानदान भगत। अच्छा बच्चा भी भगत, पर कोई एक दोष ऐसा है जो महाराज जी कहीं नहीं है पर इसमें आ गया है। ये क्या है? इसके चित्त के संस्कार से ये दोष इस पर प्रभावी हुआ है। बहुत सारे साधन ऐसे हैं। मन को लगाना, मन को एकत्रित करना तो दुनिया में सबसे आसान काम है भैया। कुछ भी मनोरंजनात्मक कर लीजिए, मन आ जाएगा। कथाओं में भी तो इसलिए करना पड़ता है, हंसाओ थोड़ी देर, गाओ थोड़ी देर, तो 2 मिनट में आ जाता है। मन आता है, फिर चाहे चला जाता हो, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। मन से कठिन है बुद्धि को संतुष्ट करना, बुद्धि से कठिन है अहंकार को संतुष्ट करना, और अहंकार से भी कठिन है चित्त को तृप्त करना। और सच बताऊं इस मामले में सनातन धर्म का प्रत्येक शास्त्र एक मत है कि चित्त की शुद्धि हो सकती है तो केवल हरि नाम संकीर्तन से। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणो विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यहां जो संग शब्द है उसका मतलब ये भी है मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। तो महाराज कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने गोपियों का मन अपहृत किया। सब गोपियां छोड़ छोड़ कर भग कर आई। एक गोपी बैठी दूध काट रही थी, छोड़कर भगाई। एक गोपी बैठी श्रृंगार कर रही थी, छोड़कर भगाई। एक गोपी बैठी हुई घर में बच्चान को खिला रही थी, छोड़कर भगाई। एक गोपी को तो आने ही नहीं दिया, बंद कर लिया, तो उसने शरीर छोड़ दिया। अब लोग कहते हैं इसने आत्मा से कृष्ण की लीला में प्रवेश किया। ऐसा नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार करना था तो वो तो रामलीला में ही कर लेते। सब आत्म साक्षात्कार आत्मवेत्ता ऋषि थे महाराज। यहां तो सस्वरूप
यहां रूप और रूप का रस नहीं लेना था, स्वरूप से स्वरूप का रस लेना। रूप और स्वरूप में भेद होता है। स्त्री है, पुरुष है, सुंदर है, असुंदर है, ये रूप है। वैष्णव रूप का नाम नहीं है, स्वरूप का नाम है। गोपी स्वरूप का नाम है, भक्त स्वरूप का नाम है, सखी स्वरूप का नाम है। ये सब स्वरूप है।